विशाल लिपाने पाटिल, शाक्त परंपरा क्या है? भारत में अलग अलग धार्मिक परंपराएं हैं। इनको हम पंथ कहते हैं, परंपराएं कहते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं। उसमें मेजर दो परंपराओं का उल्लेख किया जाता है। एक परंपरा है जिसको हम कहते हैं शाक्त परंपरा। यह शाक्त परंपरा क्या होती है? इसमें शाक्त परंपरा में जनरली भगवान शंकर को मानने वाले लोग होते हैं। उसमें भी देवी को ज्यादा मानने वाले लोग भी हो सकते हैं। उसमें भी अलग अलग परंपराएं हैं। और भगवान शंकर और दूसरी तरफ एक विष्णु परंपरा। अब विष्णु परंपरा में भी दो परंपराएं हैं। उसमें एक परंपरा है कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है, इसको बहुत महत्व दिया जाता है। और दूसरी एक परंपरा है जिसमें ब्रह्मचर्य परंपरा को बहुत महत्व दिया जाता है। तो भारत में अलग अलग परंपराएं हैं। शाक्त परंपरा में इसकी डोमिनेंट पहचान क्या है कि इसमें सेक्स को बहुत महत्व दिया जाता है। यानी जीवन का, मानवीय जीवन का उद्देश्य है, वो कोई भी मानवीय जीवन का उद्देश्य आखिर में मोक्ष प्राप्त करना है। अब मोक्ष की अलग अलग कल्पनाएं हो सकती हैं। मोक्ष प्राप्त करना यानी आत्मा को ऐसी जगह पर जाने का अवसर मिलना कि उसके बाद में उसके पूर्ण जन्म मृत्यु का फेरा ही खत्म हो जाए, उसे बार बार जन्म ना लेना पड़े, एक इटर्नल अवस्था में वो जाकर पहुंचे। इसको भी मोक्ष कहा जाता है। प्रैक्टिकल जीवन में भी मोक्ष को महत्व दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जो आदमी एक तटस्थ बन जाता है, सुख के परे, आनंद के परे और दुख के परे जाकर पहुंचता है, उसको भी मोक्ष कहा गया है। लेकिन अक्सर आध्यात्मिक क्षेत्र में मोक्ष का मतलब होता है मरने के बाद में आत्मा एक इटर्नल पोजीशन में चली जाए, उसको मोक्ष कहा जाता है। परमात्मा से विलीन हो जाए, उसको मोक्ष कहा जाता है। तो भारतीय परंपरा में मोक्ष प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग हैं। एक भक्ति मार्ग है, भगवान की पूजा अर्चा करो, उसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त करो। मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह वगैरह योग है, योग बोलेंगे हम उसको। ये योगा के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्त करने की परंपरा है। भजन कीर्तन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने की कल्पना वारकरी संप्रदाय में है। तो अलग अलग पूजा अर्चाओं के माध्यम से, भगवान की पूजा करने के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, प्राणायाम करने के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने की एक तरफ कल्पना है। दूसरी तरफ सेक्स के जरिए मोक्ष प्राप्त करने की कल्पना है। और शाक्त परंपरा में बहुत बड़े पैमाने पर सेक्स के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने की परंपरा को बहुत महत्व दिया जाता है। हालांकि मैं उल्टा भी कह सकता हूं कि जहां सेक्स के जरिए मोक्ष प्राप्त करने की कल्पना है, उसी को शाक्त पंथ कह सकते हैं, ये भी कह सकता हूं। लेकिन उसमें भी अलग अलग शेड्स हैं। कुछ शाक्त परंपराएं ऐसा माना जाता है कि वो शाक्त परंपरा है, लेकिन इस बात को महत्व नहीं देती है, ये भी माना जाता है। क्योंकि उसके बाद में कई हजारों सालों से ये परंपराएं चलते आई हैं। इसमें जो भी कोई प्रभावी व्यक्ति होगा, उसने उसको अलग शेड दी तो वो उसी ढंग की परंपरा बनते गई। इस कारण ये फर्क है। लेकिन हमको अगर फर्क करना ही है, तो जो लोग दूसरे मार्ग से यानी सेक्स के मार्ग से मोक्ष प्राप्त करने की चीज पर विश्वास रखते हैं या फिर उसका जरिया अपनाते हैं, उसको शाक्त परंपरा कहा जाता है। अब सेक्स के माध्यम से कभी मोक्ष प्राप्त होता है नहीं होता है, इस बहस में तो मैं अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जो शाक्त परंपरा है, ये शाक्त परंपरा के कारण सेक्स को भारत में बहुत बड़ा महत्व दिया गया। सेक्स के जो ऑर्गीज होती है, ऑर्गीज का मतलब कई लोग साथ में सेक्स साथ में करते हैं, इसको भी भारतीय परंपरा में महत्व दिया गया। इस ढंग के मंदिर भी बने हैं। इस ढंग की परंपराएं भारत में देखने को मिलती है। खास कर जहां पर मैट्रियार्कल सोसाइटी का दबदबा रहा है, वहां पर शाक्त परंपरा को काफी महत्व दिया गया है।
प्रमुख देवी होती है, और ये शाक्त परंपरा की जो प्रमुख देवी होती है उसकी साक्ष्य से इन बातों को महत्व दिया जाता है। तो ये अलग अलग परंपराएं हैं। आचार्य रजनीश ने भी जो संभोग से समाधि कहा, वो कोई केवल आसमान से उन्होंने चीज़ उठाकर ये बात नहीं कही है। उन्होंने केवल भारत में जो एक शाक्त परंपरा चल रही थी उसका एक प्रगटीकरण करने का प्रयास किया है। जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि बंगलोर का एक स्वामी है, नित्यानंद स्वामी, जो एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ में, जिसकी डीवीडी बहुत बड़े पैमाने पर फैली थी, टीवी से सब जगह दिखाई गई थी, उस कारण बहुत फेमस हुआ, नोटोरस हुआ बोलेंगे। उसके कई देशों में अपने आश्रम हैं। उसका तत्वज्ञानी है सेक्स के जरिए मोक्ष प्राप्त करना। वो कहता है कि मुझ में, मैं शंकर भगवान का अवतार हूँ और हर स्त्री में एक पार्वती तत्व होता है, और वो पार्वती तत्व अगर जागृत करना है तो उस स्त्री ने गुरु के साथ में सेक्सुअल रिलेशन रखना चाहिए, और फिर धीरे धीरे उसका पार्वती तत्व जागृत होता है। यानी एक बार रिलेशन रखने से नहीं होता है, बार बार रिलेशन रखना चाहिए, और उसके साथ में उसका पार्वती तत्व जागृत होता है। और पार्वती तत्व अगर उसका जागृत हो गया तो वो खुद पार्वती बनती है और उसको मोक्ष प्राप्त होता है अपने इस जीवन के बाद में। तो ये तत्वज्ञान लेकर वो कई हजारों स्त्रियों के साथ में इस ढंग से रिलेशन रखने के लिए एक तत्वज्ञान, एक फिलॉसफी उसने तैयार की, और उसके बड़े पैमाने पर उसके आधार पर वो शोषण करते गया। अब ये उदाहरण के आधार पर शायद हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये शाक्त परंपरा में बड़े पैमाने पर स्त्रियों का शोषण हुआ होगा। अब स्त्रियों का इसके जरिए शोषण हुआ होगा। आज के ज़माने में जिन बाबाओं का मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ वो तो शोषण करते हैं, ये तो जाहिर है। हुआ होगा कि नहीं इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि इसके जरिए स्त्रियों को ज़्यादा स्वतंत्रता मिली, ये भी हो सकता है, क्योंकि उस जमाने में जो मान्यताएं थी उस मान्यताओं के अनुसार स्त्री अगर उसको अधिकार है सेक्स करने का कई पुरुषों के साथ में, और उसके माध्यम से उसको मोक्ष प्राप्त करना पॉसिबल है, तो हो सकता है उस कारण उस स्त्री को उस परिसर में, उस समाज में, उस क्षेत्र में एक बड़ी स्वतंत्रता मिली हो और उसके स्वतंत्रता का भी वही हिस्सा हो। अब पुराने ज़माने के हमारे देश में तो इतिहास लिख के रखने की प्रथा नहीं थी, इसलिए उसके डिटेल्स हमें बड़े पैमाने पर प्राप्त नहीं होते हैं। छुटपुट इधर उधर जो लिटरेचर मिलता है उसके आधार पर कुछ हम कह सकते हैं, उसके आधार पर इतनी बातें मैंने आपके सामने रखी। कभी एक आधे बार बहुत विस्तार से ये शाक्त परंपरा क्या होती है, इसकी मेडिटेशन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, कौन कौन से मेडिटेशन किस किस ढंग से अमल में आए हैं, हर गांव में शंकर भगवान के जो मंदिर होते हैं वो किस बात के प्रतीक हैं, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इतनी बात काफ़ी है।